नमस्ते दोस्तों, आपका मेरी फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से 5 खास जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों मिलिए रियल लाइफ वेम्पायर कपल से जो एक दूसरे का खून पीते हैं और कहते हैं यह उनकी आत्मा को जोड़ता है। मिलिए लिया बेनिंग हॉक और एरो ड्रेबन से, एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा जो एक दूसरे का खून पीना पसंद करते हैं। ये एक बड़े भूमिगत वैम्पायर समुदाय का हिस्सा है जो यूके में 10,000 से 15,000 निवासियों के बीच गिना जाता है। जब ये दोनों मिले थे तब एरो ने लिया को बताया था कि वह एक पिशाच है। 3 सप्ताह एक साथ रहने के बाद एरो ने एक विचित्र रक्त साझाकरण समारोह के दौरान उसे एक पिशाच में बदल लिया। लिया ने कहा अगर वह खून नहीं पीती तो उसे अचानक बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। दंपति ने अतिरिक्त सुधार के लिए एक बूचड़ खाने से सुअर का खून भी खरीदा है। दोस्तों, इसने तो मुझे ट्वाइलाइट की याद दिला दी। दूसरा, दोस्तों क्या आपने अपने हाथों का उपयोग किए बिना अपने शरीर पर कुछ भी पकड़ सकते हैं? ईरान के 50 वर्षीय अबुल फजल कृपान मुख्तारी निश्चित रूप से कर सकते हैं। इन्होंने ईरान के कारज में अपने शरीर पर 85 चम्मच को संतुलित करने के लिए 64 चम्मच संतुलन को पिछला सर्वश्रेष्ठ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने guinnessworldrecord.com को बताया, जब मैं बच्चा था तब मैंने गलती से अपनी प्रतिभा पर ध्यान दिया था, लेकिन कई वर्षों के अभ्यास और प्रयास के बाद मैं अपनी प्रतिभा को मजबूत करने और इसे विकसित करने में सक्षम था। यह रिकॉर्ड उनका तीसरा प्रयास था क्योंकि मौसम की वजह से पहले 2 अवसरों को गंवा चुके थे। आर्द्रता और गर्म के कारण उनके शरीर से कुछ चम्मच फिसल गए। वह शरीर पर चम्मच या कोई वस्तु इसलिए चिपका पाते थे क्योंकि वे शारीरिक ऊर्जा को स्थानांतरित कर उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते थे। तीसरा, दोस्तों क्या आप दुनिया के सबसे कम उम्र के अमीर बच्चों को जानते हैं? मिलिए 9 वर्षीय नाइजीरियाई लड़के से जो एक हवेली, निजी जेट और सुपर कार के मालिक है। मोहम्मद अव्वल मुस्तफ़ा उर्फ मोम्फा जूनियर रिच जीवन जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी पहली हवेली का स्वामित्व किया था। मोम्फा एक निजी जेट में दुनिया की यात्रा करता है। कई अन्य हवेली है और पहले से ही सुपर कारों की भरमार है। नाइजीरिया के लागोस के रहने वाले मोम्फा जूनियर अरबपति नाइजीरियाई इंटरनेट सेलिब्रिटी इस्माइलिया मुस्तफ़ा मोहम्मद अव्वल मुस्तफ़ा के बेटे हैं। युवा प्रभावशाली व्यक्ति के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 29,800 फॉलोअर्स हैं। इनकी सुपर कारों के संग्रह में एक पीले रंग की फेरारी, बेंटले फ्लाइंग स्पर और रोल्स रॉयल ब्रेथ भी शामिल है। चौथा, दोस्तों क्या आप निंगथौजा राजवंश के बारे में जानते हैं? निंगथौजा राजवंश, जिसे मंगंग राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, इनमें मणिपुर के राजाओं के वंशज शामिल हैं। निंगथौजा का अर्थ है राजा की संतान। इसमें 135 विस्तारित परिवार है। यह स्पष्ट रूप से 33 सी में राजा नोंगडा लारेन पंकगबा द्वारा स्थापित किया गया था। यह राजवंश दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक है। यह मणिपुर साम्राज्य के लंबे इतिहास में सबसे शक्तिशाली शासक वंश है। इसने 33 ईस्वी से अपनी शक्ति शुरू की और 1972 ईस्वी में समाप्त हुआ। निंगथौजा राजवंश 3 सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। अन्य लुवांग राजवंश और खुमान राजवंश थे और आज तक हमें इतिहास में ये पढ़ाया गया कि मुगल साम्राज्य सबसे शक्तिशाली और लंबे काल तक चला। अच्छा मजाक था हमारे इतिहास में। पांचवा, दोस्तों माल्टा की एंजेरो विंडो समुद्र में गिर गई। द एंजेरो विंडो, जिसे ड्वेजरा विंडो के नाम से भी जाना जाता है, गोजी द्वीप पर एक 28 मीटर लंबा प्राकृतिक मेहराब था। माल्टा के तट से दूर चूना पत्थर की विशेषता, जो अंतर्देशीय सागर और फंगस रॉक के पास द्वेजरा खाड़ी में थी और द्वीप के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक थी। एजियोरा विंडो, जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स और फ्लैश ऑफ द टाइटन्स में दिखाया
गया था। 8 मार्च 2017 को एक तूफान के बाद समुद्र में गिर गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र का आश्चर्यजनक भूगोल हजारों साल पहले बनाया गया था, जब चूना पत्थर की 2 गुफाएं ढह गई थी। समुद्र की शक्ति धीरे धीरे दिन ब दिन चट्टान का क्षरण करती गई, जिसके कारण इतने वर्षों के पश्चात ये समुद्र में गिर गया। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।